अकेले बैठे हो ना, ईयरफोन लगा लो क्योंकि आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बताने वाला हूँ। और अगर आज तुमने अपनी ये गलती नहीं सुधारी तो फ्यूचर में क्या होगा वो भी बताऊंगा, सुनकर जरूर जाना। तुम अपनी एनर्जी और समय दोनों ऐसी जगह बर्बाद कर रहे हो जहाँ से 1% भी रिटर्न नहीं आने वाला। दिन भर रील स्क्रॉल करना और घंटों घंटों किसी के मैसेज का वेट करना। कभी सोचा है कि तुम ये किस तरफ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना था? ये सब करके तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और सबसे बुरी बात तुम्हें पता है फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक मछली से भी कम हो चुका है। एक टाइम था जब तुम्हारे अंदर आग थी कुछ बड़ा करने की, और आज वो आग कहाँ गई? सक्सेस मिलने से पहले ही ठंडी हो गई क्या? तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताऊं? ये लौंडियाबाजी और चीप वैलिडेशन की भूख। मेरे भाई, सबकी लाइफ में ये दो रास्ते एक टाइम पर आते ही हैं। या तो तुम इस एज में लौंडियाबाजी कर लो और पूरी जिंदगी आगे की रोते रहना, या फिर अभी करियर बना लो और आगे की लाइफ एंजॉय करके जियो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। और एक बात बताऊं, एक समझदार इंसान कभी लौंडियाबाजी का रास्ता नहीं चुनता। मेरे भाई, साइकोलॉजी कहती है जो मर्द अपने गोल से ज़्यादा औरतों के पीछे भागता है उसकी रिस्पेक्ट सोसाइटी तो क्या, वो औरत खुद भी नहीं करती। और मेरे भाई, मर्द की इज्जत लोग उसके पैसे देखकर करते हैं। और मेरे भाई, आज के टाइम पे पैसा कमाना कितना ज़रूरी है वो तुम्हें खुद पता है, क्योंकि लोग पैसे देखकर इज्जत करते हैं। और सिर्फ लौंडियाबाजी से ही नहीं, तुमने अपने दिमाग को सस्ते नशे का आदी बना लिया है। और एक्सेसिव गेमिंग और अनलेसेस वेब सीरीज़। तुम्हारा दिमाग इतना थक चुका है कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो 10 मिनट में ही तुम्हारा दिमाग थक जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बिजनेस ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं? ज़रा सोचो मेरे भाई, जब तुम चैट बॉक्स में सेट क्वार्टर्स भेज रहे हो उस वक्त कोई और लड़का किसी लाइब्रेरी में बैठकर एसएससी, जीडी, सीजीएल या अपने एग्ज़ाम को फोड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या पता तुम्हारा दोस्त भी कर रहा हो। बताओ, वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक कर रहा है और तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढ रहे हो। वाह भाई। अब आंख बंद करो और सोचो, आज से 3-4 साल बाद का दिन। तुम्हारे दोस्त एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, उनके पास अच्छी जॉब है, गाड़ी है, वो अपने पेरेंट्स को प्राउडली दुनिया घुमा रहे हैं। सोसाइटी में लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं कि उनके बेटे ने अपना करियर बना लिया, उन्होंने आज इतनी सक्सेस हासिल कर ली। और तुम उन्हें खड़े होकर देख रहे हो, उनसे जेलसी फील कर रहे हो और अपने पास्ट पर रिग्रेट कर रहे हो। अब तुम्हारे पास ना तो वो लड़की है, ना ही पैसा है और ना ही दोस्तों का साथ है। तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में तुम्हें लेकर डिसअपॉइंटमेंट है। और जब तुम शीशे में खुद को देखोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें अपने ऊपर ऐसी घिन आएगी कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता, कि काश उस वक्त वो वीडियो देखकर समझ गया होता तो आज मेरा हाल ये नहीं हो रहा होता। लेकिन सुनो मेरे भाई, आज भी देर नहीं हुई है। तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर खून दौड़ रहा है और तुम्हारे पास वक्त है। आज और अभी इस कचरे को अपनी लाइफ से निकालो। डिलीट करो उन नंबर्स को जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। डिलीट करो उन लोगों को जो तुम्हें पीछे धकेल रहे हैं। डिलीट करो उन ऐप्स को जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगले कुछ सालों के लिए गायब हो जाओ, मोंक मोड में चले जाओ। इतनी मेहनत करो, इतना पसीना बहाओ कि जब तुम कुछ साल बाद बाहर आओ तो लोग तुम्हें पहचान ना पाएं। क्योंकि तुम जब सक्सेस के शिखर पर होगे ना तो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अंदर थोड़ी सी भी आग लगी हो और रिग्रेट फील हुआ हो और आज से अगर तुम खुद पर कुछ काम करने वाले हो तो कमेंट में लिखना आई विल चेंज। और अगर फिर कभी अपने गोल से भटको तो वापस चले आना। मैं बैठा हूँ यहाँ तुम्हारा भाई, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।